है गाइस, स्वागत है आप लोगों का वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2026 के यहाँ पे चौथे मैच में। और ये ग्रुप बी का पहला मैच हो रहा है इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में। और ये स्टेडियम वेलिंगटन का। दो कैप्टन यहाँ पे माइकल वोगन और ग्रेम स्मिथ दोनों टॉस के लिए तैयार। सो यहाँ पे टॉस जीत चुका है साउथ अफ्रीका। पहले बैटिंग का फैसला लिया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइनअप चुनी है यहाँ पे साउथ अफ्रीका ने अपनी, और इंग्लैंड की भी कम नहीं यहाँ पे। तो देखते हैं ग्रुप बी का पहला मैच कौन जीतता है। सो अंपायर आते हैं बॉल लेके, फील्डिंग टीम आ चुकी है इंग्लैंड की। और यहाँ पे ओपनर्स आते हैं साउथ अफ्रीका के, हर्शल गिब्स और ग्रेम स्मिथ। और यहाँ पे पहला ओवर डालेंगे बी विलिस। और यहाँ पे ग्रुप बी का ये पहला मैच हो रहा है। ग्रुप ए ख़त्म हो चुका है और अब ग्रुप बी शुरू हो चुका है। पहली बॉल खेलेंगे यहाँ पे ग्रेम स्मिथ। सो बी विलिस की पहली गेंद, आउट स्विंगर। यहाँ पे बैकफुट पंच खेला बहुत ही अच्छे से ऑफ साइड में, और यहाँ पे सिंगल लिया। सो यहाँ पे हर्शल गिब्स आते हैं, अपने टाइम के बहुत ही अच्छे बैटर थे ये। और यहाँ पे अब खेलेंगे बॉल। चलिए यहाँ पे चौथी गेंद हर्शल गिब्स को आती है, 2 गेंदें डॉट की थी, हवा में गेंद और ये फील्डर के हाथों में। यहाँ पे पहली सफलता मिलती हुई बी विलिस को, और यहाँ पे डक पे आउट होंगे हर्शल गिब्स। ऐसी उम्मीद नहीं थी उनसे पहले मैच में, और यहाँ पे नतीजा कुछ और ही हुआ, पहली विकेट यहाँ पे। सो यहाँ पे आते हैं जैक कार्लिस, बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर। चलिए यहाँ पे लास्ट बॉल, और यहाँ पे स्टेप आउट करा ग्रेम स्मिथ ने, छक्का मारा और सीधा स्पेक्टेटर्स के पास गए बॉल। वहीं से लाना पड़ेगा इंग्लैंड के फील्डर्स को। और जैक कार्लिस की मैं बात करें तो बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर थे, बॉलिंग और बैटिंग दोनों आती है इनको। बहुत ही वैल्यूएबल प्लेयर थे साउथ अफ्रीका के लिए जब खेलते थे। तो यहाँ पे ग्रेम स्वान आ चुके हैं बॉलिंग करने के लिए, ऑस्ट्राइक पे होंगे जैक कार्लिस। चले यहाँ पे पहली गेंद, और यहाँ पे पहली गेंद को ही खेला है पेडल स्वीप, और ये चौका, सिर्फ टच करा बॉल को और यहाँ पे चौका चला गया। चलिए यहाँ पे दूसरी गेंद, इस बार फिर से वही गेंद, लेकिन इस बार टाइमिंग बहुत अच्छी है। सेम बॉल सेम शॉट बट डिफरेंट रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पे इस बार छक्का गया है और यहाँ पे पहला 6 आता हुआ इस मैच का। और ये स्टेडियम है विलिंगटन का। चलिए यहाँ पे पांचवी गेंद, और इस बार फिर यहाँ पे उसी दिशा में मारा है पीछे की तरफ, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं ग्रेम स्वान को जैक कार्लिस। चलिए यहाँ पे लास्ट बॉल, कैरम बॉल थी, तेज तरार, लेकिन यहाँ पे मिनी वर्जन हेलीकॉप्टर शॉट खेला और बहुत ही अच्छा छक्का और बहुत ही अच्छा ओवर। सो हियर कम्स डी कॉक फॉर द थर्ड ओवर। सो here's the first ball. It's an in-swinger, huge appeal, and umpire raises the finger, and the finger goes up. So let's see what will South Africa do. So here's the review they have taken. So checking the no ball, fair delivery, no problem. There's a lot of gap between bat and ball. So ball tracking please. Pitching in line, impact in line, and wickets not hitting. So umpire, please reverse your original decision on the screen now, and please signal it not out. Please signal it not out. It was so close. So here comes the second ball, Yorker length in swing, but he smashed up. He smashed it. He dispatched it for 6. This is tremendous hit. Hit it by Graeme Smith, and he is going on with his captaincy role, and that's a good sign for South Africa champions. So here comes the third ball, and it's smashed away for 6. It's another in swing, but it was not a Yorker length. So here comes the last ball, out swinger, and it's a length ball, and it's a dot. So 43 with the loss of 1 wicket, South Africa champions. So it's time for drinks. So here comes Gauch for the 4th over. Here's the Yorker length, and it's chopped down. This is unbelievable bowling, and here's the quarter celebration. Well played by Jack Carlis, but it's a good strike. So here comes Abraham Benjamin de Villiers, who is the Mr. 360. So here comes the first ball, and AB de Villiers represents his name. He announces his name with the 4. It's a good shot. So here comes the fifth ball,
It's a short ball, high up in the air, and the fielder is converging and it's taken. It's a good catch, running towards the ball, and another wicket goes down in the form of AB de Villiers. And it's the replay of that wicket, the mistake that AB de Villiers has done, and it's another wicket goes down. So here comes Jonty Rhodes. He's a fine fielder even now at the age of 56. So here comes the last ball and Graeme Smith takes the single. So 48 with the loss of 3 wickets. South Africa champions. So here's the last over. Botham will bowl the last over. So it's a 6. In the very first ball, Jonty Rhodes hits Botham for 6. This is a massive one. And dispatched away for 6. Tremendous hit, tremendous shot, and selection is perfectly fine. So here's the last ball. It's a Yorker length, but he played the helicopter mini version shot and goes away for 6. So with that 6, the first innings has come to an end, and England champions need to win this match. If they can't able to win, then the next match will be difficult for them. So here comes the batters. So in batting, Graeme Smith has played impressively. Gorge has taken 2 wickets. He was so impressive in his bowling. So England champions need 66 runs to win. So यहाँ पे सेकेंड इनिंग की शुरुआत हो चुकी है. अंपायर आते बॉल लेके, फील्डिंग टीम आ चुकी है साउथ अफ्रीका की, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ. और यहाँ पे ट्रेस्कोट थिक और एथर्टन आते हुए बैटिंग करने के लिए. और यहाँ पे एलन डोनाल्ड बहुत ही अच्छे बॉलर रहे हैं अपने ज़माने के, और यहाँ पे बॉलिंग करने आए हैं फिर से. ट्रेस्कोट थिक पहली गेंद खेलेंगे और यहाँ पे डॉट होती है. बढ़िया आउट स्विंग और शॉर्ट बॉल थी. चलिए यहाँ पे दूसरी गेंद इस बार थोड़ी आगे को दी है और यहाँ पे नतीजा कुछ और ही होता हुआ. ट्रेस्कोट थिक ने यहाँ पे छक्का मार दिया, दूसरी गेंद में खाता खोल दिया, और यहाँ पे पहला 6 आता हुआ इंग्लैंड चैम्पियंस की तरफ से. और यहाँ पे बहुत ही अच्छा साइन इंग्लैंड चैम्पियंस के लिए. चले यहाँ पे चौथी गेंद आती, यहाँ पे इन स्विंगर शॉर्ट बॉल, फील्डर वहाँ पे तैनात है. क्या कैच करेंगे? जी हाँ, कोई गलती नहीं की कैच में, और पहला विकेट पहले ओवर में मिलता हुआ. और ट्रेस्कोट थिक यहाँ पे मारना चाह रहे थे उस बॉल को, और यहाँ पे अच्छे से टाइम करना चाह रहे थे लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए ठीक से, और यहाँ पे फील्डर ने कैच पकड़ा. सो यहाँ पे आता है माइकल वोगन, और अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो फंबल हो जाए तो माफ़ करना उसके लिए गाइस. सो यहाँ पे लास्ट बॉल पे मारा है कवर ड्राइव. टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन यहाँ पे 2 रन लिए, तो 8 रन 1 विकेट के नुकसान पे इंग्लैंड चैम्पियंस. सो यहाँ पे शॉन पोलॉक आते हुए, ये भी बहुत बढ़िया बॉलर हैं, और एथर्टन यहाँ पे इनकी बॉल खेलेंगे. चलिए यहाँ पे पहली गेंद तो वाइड हो गई थी. अब आइए पहली गेंद, शॉर्ट बॉल, कोई वेरिएशन नहीं, तेज तरह बॉल, हवा में गेंद, और यहाँ पे एज लग के आउट होते हुए दोनों ओपनर्स को यहाँ पे भेज दिया है घर में, पवेलियन के रास्ते भेज दिया. और यहाँ पे साउथ अफ्रीका चैम्पियंस डोमिनेट करती हुई बहुत ही बढ़िया तरीके से. यहाँ पे इंग्लैंड चैम्पियंस को कोई मौका ही नहीं दे रही कुछ भी मारने का शॉट. और यहाँ पे आते हो आप केविन पीटरसन, बढ़िया बैटर. चले यहाँ पे चौथी गेंद स्लोअर गेंद थी, यहाँ पे खेला माइकल वोगन ने बिल्कुल टाइम करके, और बहुत ही अच्छा शॉट. अभी तक डॉट हुई थी बॉल, लेकिन इस शॉट के साथ प्रेशर रिलीज़ होता हुआ और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे शॉट मारा है ऑफ साइड की दिशा में, थोड़ा पीछे में. चलिए यहाँ पे लास्ट बॉल शॉन पोलॉक की यॉर्कर लेंथ इन स्विंगर, लेकिन यहाँ पे छक्का मार दिया. तेज तरह गेंद थी, सिर्फ उसको परखा और यहाँ पे जड़ दिया. बहुत बढ़िया छक्का, और इसको टच करा था सिर्फ, और ये अपने आप छक्के के लिए चली गई बॉल. सो हियर कम्स पॉल एडम्स, the left arm leg spinner with the unorthodox ball, and it's another 4. And Kevin Pietersen was trying to play the same shot in the previous 3 balls, but he failed to manage it. But this time he placed so well, he placed the shot in a right way, and it goes away for 4 in the offside, in the back one. So here comes the 5th ball, and he steps out down the track, and it goes away for 6. So here comes the last ball, and it's a good cut.
played by Kevin Peterson, and it goes fine for 4. So 33 with the loss of 2 wickets. England, and here comes the end of first power play, and it's time for drinks. So here comes Jack Carlis. He is an all-rounder, so he will ball and bat both. So here comes the first ball, and it's a good shot, very good shot. He has flicked it away for 6. Tremendous hit, absolutely remarkable and glorious shot played by this man. So here comes the fourth ball, and it's a huge mistake, and it's an easy wicket. And here's the unique celebration that you can see, dab. So Kevin Peterson has to go to pavilion. He made 14 runs in the 7 deliveries, and here's the replay of that wicket. It's a huge mistake made by Kevin Peterson. So here comes Botham, the all-rounder. So the last ball is coming. It's a shot, and it's another wicket. Jack Carlis strikes another, and he takes the wicket, and the batsman finds the dust. Another wicket falls down of England champions, and South Africa champions are dominating today in this match. So the new batter comes in, Gooch, and Lance Klusener will bowl the last over. He's a fine all-rounder from South Africa cricket team. And in the fourth ball, outswinger, it's a short ball, and it's a wonderful shot, and England champions are very happy with this shot, but the match is too far away for England champions to win. And talking about the shot, it was wonderful. It's a stylish shot. So here comes the last ball of the innings. Short ball, in swinger. It's a fast ball high up in the air, and the fielder takes it. With this wicket, South Africa champions have won their first match in WCL 2026 by 13 runs. And here's the stats. So talking about the batters, so Vaughan, the captain, was brilliant. He played 29 runs innings. And talking about the bowlers, so Jack Carlis has done brilliantly in bowling, and Alan Dolan and Lance Klusener take 1 wicket each, and also Sean Pollock has also taken the 1 wicket each. So if you like this video, please like, share and comment in our video, and subscribe to our channel so that you never miss any notification of our upcoming videos. So thank you so much for watching, guys. Keep supporting and keep enjoying. And here comes the man of the match, well deserved, Jack Carlis. So okay guys, bye.